हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, मेरे भाई बहन रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको है राधे राधे। और मेरी प्यारी बहनों, आप भी है मुझे कमेंट में है राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए है जो अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे जो मित्रगण हैं वो कुछ ना कुछ है अच्छा ही सीखेंगे इससे, और उनको है जो फ़ायदा ही होगा, है ना। क्योंकि सभी को है आजकल परेशानियां हैं जो सभी को ही है, और सभी के मन में कुछ ना कुछ गलत भी चलता रहता है तो कुछ सही भी चलता रहता है। तो सही चलता है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो गलत चलता है उनके मन में तो गलत का ख्याल है जो आ जाता है, तो क्योंकि वह करना नहीं चाहता है, गलत नहीं करना चाहता है, उनसे गलत हो ही जाता है। क्योंकि विधाता के लिखे हैं जो लेख हैं, है ना, विधाता के अनुसार ही सब कुछ है जो हो पाता है। जिसके अंदर पाप का प्रवेश है वह तो ऐसे करेगा ही, वह गलत अवश्य करेगा, वह चाहकर भी है अच्छा नहीं कर सकता है। पापी अंता के लक्षण उसके अंदर है, तो वह ऐसे कार्य है जो गलत गलत कार्य अवश्य करेगा। और इस गलत कार्यों को मिटाने के लिए, उससे अपने को है अलग होने के लिए अपने को क्या करना है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरी बहनों भाइयों, मेरी वीडियो को पूरा देखना, आपको है 100% है इसमें है जो अच्छा मिलने वाला है। और आप मेरी बहनों भाइयों अगर इस बातों का है, इस बातों पे है आप गौर कर लेते हो, मेरे बताए अनुसार इस नियमों को है आप अपनाते हो, तो आपके जीवन में है सब अच्छा अच्छा होगा और मंगलमय होगा। और आप पापी अंता के लक्षण है, इनसे आप छुटकारा है जो पा सकते हो, और जिसके अंदर पाप का है जो बोझ है वो हट जाएगा। और किससे हटेगा ये आपको आज हमें वीडियो में बताएंगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इससे पहले मेरी बहनों भाइयों जो भी मेरे चैनल पे मेरे मित्रगण नए हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप अपनी सिस्टर को है जो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम जानकारी डालें, वीडियो डालें, तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मेरी बहनों भाइयों, अभी हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको है जो बताते हैं कि जिसके भी अंदर पाप का प्रवेश है, जो गलत कार्य कर रहा है, जो मेरी बहनें लोग हो, चाहे माता लोग हो, चाहे भाई लोग हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई मतलब पशु पक्षी भी होते हैं, उनके अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं कि देखते हैं कहीं पे कहीं। तो मेरी बहनों चलो पशु पक्षियों की छोड़ देते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे निर्जीव है, वह बोल के नहीं कह सकते, हम उनको नहीं समझा सकते, तो वह अलग चीज़ है। लेकिन इंसानों के बारे में बात करते हैं, हम अपने ही बारे में बात करते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों कि जिसके अंदर पाप है, तो इसके अंदर मतलब जैसे इंसान को बताते हैं कि जो इंसान चोरी करता है, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जो इंसान चोरी करता है, तो वह चोरी क्यों करता है? क्योंकि वह चोरी इसलिए करता है, वह जानबूझकर चोरी नहीं करता है, क्योंकि चोरी का सबको डर लगता है कि चोरी करेगा तो लास्ट में वह पकड़ा ही जाएगा। पकड़ने के बाद उसके साथ में क्या होगा वह उसको पता होता है, मार पिटाई भी होती है, उसको सजा भुगतनी पड़ती है, तो इसलिए वह नहीं करता है, उससे करवाया जाता है कि पापी अंता के लक्षण है ये, उसके अंदर पापी बैठा है ना, वह तो उनसे वह जानबूझ के करवाता है, इसलिए अपने को इससे बचना चाहिए। तो मेरी बहनों भाइयों, चोरी हमें किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी की वस्तु हो, चाहे किसी की मतलब किसी का गहना हो, चाहे किसी का अनाज हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का वस्त्र हो, चाहे किसी का पैसा हो, किसी भी चीज़ की चोरी है वो नहीं करनी चाहिए मेरी बहनों, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बताते हैं महाराज प्रेमानंद जी है, गुरु जी है, बताते हैं कि ये लक्षण अगर किसी में भी है तो हटा दीजिएगा। दूसरा बताते हैं मेरी बहनों कि अहिंसा, अहिंसा जिसके अंदर होती है, अहिंसा मेरी बहनों बिल्कुल भी अहिंसा है जो नहीं करनी चाहिए। अहिंसा मतलब किसी को मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वह बहुत ही चीज़ है जो गलत होती है मेरी बहनों, क्योंकि वह जानवर होते हैं, जानवरों को हम मार करके खाते हैं, है ना। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरी बहनों, इससे बचना चाहिए, ठीक है। जैसे लोगों का मन होता है कि हम तो जा कर के है जो उसी चीज़ को है जो मांस मदिरे का ही सेवन
सेवन करेंगे तो वो नहीं करना चाहिए मेरी बहनों, अहिंसा से बचना चाहिए। और मेरी बहनों तीसरा पॉइंट आता है झूठ बोलना। तो मेरी बहनों झूठ सबसे ज़्यादा पाप है। झूठ कभी भी बंदे को नहीं बोलना चाहिए, ना कभी विद्यार्थियों को स्कूल में झूठ बोलना चाहिए, तो ना कभी घर में माता पिता के सामने बोलना चाहिए, ना कभी पति पत्नियों को झूठ बोलना चाहिए, ना कभी अपने बच्चों को है अपने माता पिता के सामने झूठ बोलना चाहिए, नहीं गुरुजनों के सामने झूठ बोलना चाहिए, और ना ही किसी भी कभी भी कोई भी गलती हो जाती है अपने से तो मेरी बहनों झूठ बराबर कोई पाप नहीं होता है, कोई भी पाप। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कई लोग होते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, झूठ पाप अहिंसा चुगली पर स्त्री पे नजरें, कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी के आनंद लो। पर नहीं मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। आप 100% इस बात को समझिए, जानिए, है ना। आपको सब इसके बारे में आपको भागवत में गीता में सब में मिलेगा इस बारे में आपको कि ये सरासर बहुत बड़ा पाप है। तो झूठ कभी भी नहीं बोलना, चाहकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे अपनी गर्दन क्यों ना कट जाए, लेकिन मेरी बहनों भाइयों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला पॉइंट आता है मेरी बहनों चौथा पॉइंट कि चुगली कभी भी किसी की भी नहीं करनी चाहिए। कि चुगली पीठ पीछे हम किसी की बुराई करते हैं कि वह उठकर चली गई, अरे उसके तो आज वो है, उसके घर आज वो आया है, उनके घर में आज वैसा है वो ऐसा है, वो आज वहाँ खड़ी थी, वो उसके साथ में देखा था। तो नहीं मेरी बहनों, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, कहाँ से लेके आता है, नहीं मेरी बहनों, चाहे वो कहीं से फिर भी लेके आता हो, लेकिन अपने को इसकी चुगली है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहना हो वह उसके मुख पर ही कह देना चाहिए, उसके सामने ही कह देना चाहिए, उसको भगवान जी स्वीकार करते हैं। लेकिन पीठ के पीछे वह जाने के बाद में उसकी पीठ पीछे चुगली कभी नहीं। अगला पॉइंट आता है मेरे बहनों चौथा पॉइंट कि पर स्त्री पे नजरें डालने या पराये पुरुष पे नजरें डालने। कभी भी मेरी बहनों पर पराई स्त्री या किसी की बहन बेटियों पे या फिर है जो पराये पुरुषों पे, किसी के पति हो दूसरे हो, तो उन पे कभी भी है जो लड़कियों को और लड़कों को, बहनों भाइयों दोनों को कह रहे हैं कि पर पुरुष पे पर स्त्री पे नज़र बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। ये घोर पाप होता है मेरी बहनों। पांचवा पॉइंट बताती हैं पराये अधिकार को अपने में लेना। मतलब पराये दूसरे का जो कमाया हुआ धन होता है और उस पे है जो जितना आपका जितने पे है उतना ही आप लो, और बाकी है उनके ऊपर छोड़ दो। किसी का चाहे आपके कितना भी हो, चाहे मतलब जैसे 2 बंगले बने हैं तो उसमें आपका एक पे है तो आप एक ही लेना, दूसरे पे बिल्कुल भी अधिकार मत जमाना, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना आपका हक है, उतना आपने ले लिया है, बिल्कुल भी दूसरा मत लेना। और मेरी बहनों भाइयों जो बंगला 2 भी हो चाहे, लेकिन उस पे पहले पे अधिकार है तो ही लेना, क्योंकि अगर उस आपका कुछ हिस्सा है उसमें तो ही लो, परंतु आप पराये हक पे पराये किसी के दूसरे कमाए हुए धन पे आप बिल्कुल भी अधिकार मत जमाओ। जैसे 2 भाई होते हैं तो वो भाई बाप की बदौलत होती है सारी, बाप के कमाए हुए, माँ बाप के कमाए हुए सारे पैसे होते हैं। लेकिन 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं, वो मेरा वो मेरा वो मेरा। अरे क्या साथ में लेके जाओगे क्या? ये सबका सब यहीं पे धरा रह जाएगा, कोई साथ में नहीं लेके जाएगा। इसलिए अपने को रैन बसेरा एक, जैसे अपन तो एक पक्षियों के लिए है, अपने को तो रैन बसेरा एक घोंसला चाहिए, उसमें रह करके अपना समय है राम राम करके निकाल लेते हैं, और अपने को भगवान जी सब कुछ देंगे, है ना। तो आप पराये अधिकार पे है, दूसरों के धन पे कब्जा बिल्कुल भी मत करो मेरी बहनों, बिल्कुल भी। चाहे किसी का पैसा हो, चाहे किसी का बंगला हो, चाहे किसी की गाड़ी हो, चाहे किसी का कुछ भी हो, लेकिन आप अधिकार है, पराये चीज़ पे अधिकार बिल्कुल भी मत करो। अगला छठा पॉइंट आता है मेरी बहनों कि पराया अनिष्ट चिंतन। किसी का चिंतन, जैसे कि दूसरों के बारे में आप बुरा सोचते हो, कि जैसे अगर दूसरा है, जैसे अपने घर के सामने दूसरा घर है, पड़ोसी का घर है, पड़ोसन का घर है, तो उसमें बहुत अच्छा सब हो रहा है, तो मेरे मन में जलन क्यों हो रही है? मैं उसके बारे में ऐसे सोचती हूँ कि ये देखो आज उसके घर में तो हलवा बना है, पूरी बनी है, वाह भाई कि ये क्यों बनी है, ओ हो आज तो बहुत दिनों से बना। अरे तो उसके बारे में जलन क्यों होती है? किसी के बारे में जलन किसी के नहीं करनी। उसके जैसे सामने कोई दुकान है पड़ोसी के, वो दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत, तो और किसी ओ बाप रे इसकी दुकानें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, अरे तो क्यों
उसकी दुकान चल रही है, उसका भाग्य है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो अपने नेकी पे चलता है, वो किसी का पूरा नहीं सोचता है, तो भगवान जी उसको है छप्पर फाड़ के दे रहे हैं। तो इसलिए किसी का है जो आप अनिष्ट चिंतन करना बहुत गलत होता है। जैसे मेरी आंख एक फूटी तो अगले की दूसरी आंख 2 फूटनी चाहिए उसकी, तो नहीं, ऐसा नहीं। अरे अपने भाग्य में जैसा लिखा हुआ था वैसा अपने साथ हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हम क्यों सोचें? बारे वो सोचने वाला तो है ना, जिसने भेजा है, विधाता ने लिखा है, वही है ना सोचने। अपने को सोचने से क्या, लेकिन अपने को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, उसके बारे में पराया अनिष्ट चिंतन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला 7वां पॉइंट आता है बोलने में अश्लीलता, मतलब गिरी हुई हरकत करता है, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गंदी गालियां निकालते हैं। बोलने की बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है, मैनर्स नहीं होता है। बड़ों के सामने कैसा बोलना चाहिए, छोटों के सामने कैसा, बहनों के साथ में कैसा बोलना चाहिए, बेटियों के साथ में कैसा बोलना चाहिए, बुजुर्ग के साथ में कैसा बोलना चाहिए। भगवान जी के सामने बैठे होते हैं तो कैसे अपने को है जो बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, और पत्नी के साथ में किस तरह से अपने को है जो बोलना चाहिए, और कैसे है जो होना चाहिए उनके सामने। तो ये इन बातों का है बिल्कुल भी बोलने में अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं करनी, और अगर ये ऐसी बातें हैं तो उसमें पापंता के लक्षण अवश्य ही हैं। और अगला है जैसे आप भागवत गीता की बात करो, जैसे आप गीता पुराण भागवत सत्संग करो, ये सब करो, लेकिन गलत बातें क्यों करते हो, अपने मुख से गलत बातें क्यों बोल रहे हो, है ना। तो इसको आप है जो अपने अंदर से निकाल दो, है ना। अगला 9वां पॉइंट आता है असंभत प्रणाम। तो असंभत प्रणाम क्या होता है कि बेमतलब का जो बोलना होता है, जैसे कोई अपने साथ में बोल ही नहीं रहा है और जैसे रास्ते रास्ते जा रहा है तो हमने उसके साथ में अरे तू कहाँ जा रहा है, अरे तू कहाँ जा रही है, क्या करेगा, ऐसे उससे मतलब जानबूझकर है जो पंगा ले लिया कि आप बैल मुझे सींग मार, ऐसा करके। तो बेमतलब का बोलना, जैसे बोलते हैं मान ना मान तू मेरा मेहमान, तो मतलब ऐसे इस तरह से है वो नहीं। अपन किसी के घर में जाते हैं बिना बुलाए जाते हैं, है ना, तो वह गलत होता है। तो फालतू में बोलना, किसी के बगैर बोले ही अपने बोलते हैं, ऐसे ही लेते हैं चलते चलते, तो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं चलते चलते, और अगला चाहे ना ही बोलो। तो इस तरह से है असंभत प्रणाम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत गलत होता है। अगर है अपना तो अपने हृदय के अंदर है पाप है ना। अभिमान, 10वां पॉइंट आता है अभिमान। मैं वो था, मैं कभी वो थी, है ना, मैं कभी डॉक्टर थी, मैंने लोगों का बहुत सारा भला किया था, मैंने दान किया था, मैंने पुण्य किया था, मैंने सबकी सेवा की थी, ऐसे ऐसे। तो मैं बड़ा नहीं होना चाहिए। मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर है अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्व गुमान घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा कार्य किया है तो वो बिल्कुल भी आप है ना उसका वो नहीं करवाओ, मत करवाओ कि मैंने वो सब किया है। किससे करवा रहे हो? अगर आपने अच्छा किया है कर्म, आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपके भगवान बहुत अच्छे उसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो आप है अभिमान बिल्कुल भी मत करो। करना है तो आप भजन भाव करो, नाम जप करो, सेवा भाव करो, भक्ति भाव करो। और इसको है अगर आपके अंदर पापंता के लक्षण है, जिसके भी अंदर ये 10 चीज़ों का है जो प्रवेश है, ये 10 चीज़ें जिसके साथ में भी हो रही है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ फिर भी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो उसके अंदर है पापी अंता के लक्षण है। उसके अंदर पापी बैठा है और उसके लक्षण ये सारे हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इन लक्षणों को आप हटा दो। महाराज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बार बार कहते हैं, सत्संग में कहते हैं कि अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में, किसी भी माता बहनों में, भाइयों में है और ये लक्षण किए हैं किसी ने भी, तो आप इसको हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो? आप करो, नाम जप करो, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम की जय श्री कृष्णा, है ना। और मतलब आप है जो नाम जप करो मेरी बहनों भाइयों, और आप है जो भजन भाव करो। सबसे बड़ा, किसी ने पूछा कि है जो महाराज जी सबसे बड़ा कर्म होता है भजन होता है, तो महाराज जी ने क्या कहा, प्रेमानंद जी महाराज जी ने क्या कहा कि सबसे बड़ा है जो भजन होता है, कीर्तन होता है। तो मेरी बहनों भाइयों, आप कीर्तन करो, कीर्तन सुनो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कीर्तन में बैठो, भजन में बैठो और सुनो आप, है ना। इससे आपका हृदय है वो साफ सुथरा होगा और पाप है जो निकलेगा उससे, है ना। और आप नाम जप करो, सेवा भाव करो, भक्ति भाव करो, बड़ों का आदर करो, छोटों का सम्मान करो, है ना। जैसे भी हो बोलने की सभ्यता रखो, चोरी बंद करो, अहिंसा मत करो, झूठ कभी मत बोलो, चुगली मत करो, पराई स्त्री पुरुषों पे नजर मत डालो, पराया अधिकार पे आप है जो अधिकार मत जमाओ, पराया अनिष्ट चिंतन बिल्कुल भी नहीं करना है, बोलने में अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं रखनी है, और असंभवत परिणाम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अभिमान भी नहीं करना है, और आपको ये सब लक्षण है छोड़ देने हैं। और मेरी बहनों,
प्यार से बहनों भाइयों आप बोलिएगा राधे राधे।